कभी सोचा है कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से कैसे मनवा लेते हैं? ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई सीक्रेट हो। तो आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और प्रभाव डालने की उन 5 जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे जिन्हें सोर्स मटेरियल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइडिया ही कितना पावरफुल है ना। सोर्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई बातचीत को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। आइए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शक्ति के वादे से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके इन तकनीकों में उतरेंगे। रिवेंज ट्रैप, पसंद का भ्रम, गिरगिट की तरह दूसरों का विश्वास जीतना और हाँ, यहां तक कि मौन की शक्ति को भी समझेंगे। तैयार हैं? तो सबसे पहले सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा दावा करता है, वो ये कि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एपेक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए है। तो भाई इसका मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, जैसे ही कोई कहता है कि ये कमजोर दिमाग वालों के लिए नहीं है, तो तुरंत एक एक्सक्लूसिविटी, एक चुनौती वाली फीलिंग आ जाती है ना। ये हमें ये महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है कि हम कुछ बहुत ही खास और पावरफुल सीखने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारी पहली टेक्निक पर, और इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, रिवेंज ट्रैप, यानी बदले का जाल। सोल्स का कहना है कि ये टेक्निक किसी के ईगो यानी अहंकार पर सीधा वार करती है। सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हम सब जानते हैं कि जब कोई कहता है ये तुमसे नहीं होगा, तो हमारे अंदर उसे गलत साबित करने की एक आग सी लग जाती है। ये टेक्निक ठीक इसी ह्यूमन नेचर का फायदा उठाती है। इसे आप रिवर्स साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। यहाँ एक कमाल का उदाहरण है। क्या आप मेरी मदद करेंगे पूछने के बजाय सोर्स कहता है ये प्रोजेक्ट शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। सोचिए, दूसरे स्टेटमेंट पर रिएक्शन कितना अलग और कितना पावरफुल होगा। सामने वाला इसे एक चैलेंज की तरह लेगा। ओके, तो हमारी अगली टेक्निक है इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी पसंद का भ्रम। ये लोगों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके सामने जो चॉइस है उसे कंट्रोल करने के बारे में है। ये बहुत ही कह सकते हैं चालाकी से काम करती है। मतलब सामने वाले को लगेगा कि फैसला तो वो ले रहा है, पर असल में जितने भी रास्ते हैं वो सब आपकी ही मंजिल तक जाते हैं। उन्हें आज़ादी का एहसास कराते हुए धीरे से अपनी दिशा में ले जाने जैसा है ये कमाल का है। देखिए कैसे सवाल हाँ या ना से हटकर कौन सा पर आ गया। बात बाहर जाने की नहीं, बात यह है कि पिज़्ज़ा हट जाना है या डोमिनोज, दोनों ही केस में जीत आपकी है। अब बात करते हैं गिरगिट हेरफेर या कैमेलियन मैनिपुलेशन की। नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है ना। ये टेक्निक दूसरों के रंग में रंग कर, मतलब उनकी नकल करके एक गहरा विश्वास बनाने के बारे में है। फंडा बहुत सिंपल है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। बस ये टेक्निक इसी बात का फायदा उठाती है, वो भी सबकॉन्शियस लेवल पर। तो सोर्स कहता है कि आवाज के टोन से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, यहां तक कि बोलने के तरीके की नकल करके आप एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगे। सामने वाले को अवचेतन रूप से महसूस होगा कि आप उसे सच में समझते हैं। अब जो हमारी चौथी टेक्निक है वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। वो है मौन की शक्ति। मतलब यहां कुछ न कहना ही सबसे बड़ा हथियार है, दबाव और कंट्रोल बनाने के लिए। जैसा कि सोर्स कहता है, एक ऐसी दुनिया में जो कभी बोलना बंद नहीं करती, मौन ही असली प्रभुत्व है। इस लाइन में सच में बहुत दम है। और करना क्या है? बस 1 से 3 सेकंड का पॉज। जब कोई अपनी बात खत्म कर ले तो तुरंत जवाब मत दीजिए। बस 1, 2, 3, इतने में ही सामने वाला असहज होने लगता है। ये चुप्पी एक वैक्यूम जैसा बना देती है, और इंसानी फितरत है कि हम खालीपन को भरना चाहते हैं, और इसी चक्कर में लोग अक्सर ज्यादा बोल जाते हैं, शायद वो भी जो वो कहना नहीं चाहते थे। और फाइनली हमारी आखिरी टेक्निक, फुट इन द डोर। सोच तो इसे हमारे दिमाग का एक ग्लिच कहता है, एक ऐसी गड़बड़ जो हमें एक ही जैसा काम करने पर मजबूर करती है। देखते हैं ये क्या है। इसका फंडा ये है कि आप पहले एक छोटी सी हाँ निकलवा लो। बस एक बार किसी ने छोटी चीज के लिए हाँ कर दिया तो फिर बड़ी चीज के लिए ना कहना उसके लिए साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रोसेस सिंपल है। पहले एक छोटी आसान सी हाँ लो। इससे सामने वाले के दिमाग में अपनी एक मददगार वाली इमेज बन जाती है, और फिर जब आप बड़ी मांग रखते हैं तो वो अपनी उस इमेज को बनाए रखने के लिए हाँ कह देते हैं। कमाल है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्स सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो आखिर में एक सीधी चुनौती देता है, एक कॉल टू एक्शन।
वो सीधे कहता है, कमेंट करो, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये एक पब्लिक कमिटमेंट है। और हम सब जानते हैं, जब हम पब्लिक में कुछ कहते हैं तो उसे पूरा करने का प्रेशर कहीं ज़्यादा होता है। तो इन सब के बाद सवाल तो यही उठता है कि ये शक्तिशाली प्रभाव है या फिर चालाकी से किया गया हेरफेर। इन दोनों के बीच की जो बारीक सी लाइन है वो आखिर कहाँ है? ये सोचने वाली बात है।